तो महिला समर्थन की जंग है, ये बात आप समझ चुके होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्कूटी भी दी जाएगी छात्राओं को, और 60 साल से उम्र ज्यादा महिलाओं के लिए तो बस सफर फ्री कर दिया है। तो अखिलेश यादव 1 घंटे बाद आते हैं, डिंपल यादव साथ में होती है, और क्या कहा जाता है, 40,000 रुपए देने का वादा स्त्री सम्मान योजना के तहत अखिलेश यादव कर देते हैं। घोषणाओं की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश अखिलेश यादव करते हैं और आते हैं, कहते हैं स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत सालाना 40,000 रुपए दिए जाएंगे। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी। ये आदि आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। समाजवादी सरकार में समाजवादी पेंशन महिलाओं को शुरू की गई थी, जिसमें 500 रुपए सीधे उनके अकाउंट में भेजा जाता था, और भविष्य में यह तय किया था कि इसको लगातार बढ़ाया जाएगा। इसीलिए पिछली बार जब हमारा घोषणा पत्र बना था तो उसमें बढ़ा करके लिखा था, और इस बार मैनिफेस्टो में जो जा रहा है वो है 40,000 हर साल, और बढ़ेगा भी आने वाले समय में। मैं दूसरी बात जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से जो बात आई कि आजकल सब कुछ स्क्रीन से शुरू होता है। पहले भी समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांट के दिखाया था, जो पढ़ने वाले बच्चे थे आगे बढ़ने वाले उनको लैपटॉप दिया था, और आज भी उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिला होगा वो आज भी चल रहा होगा। तो देखिए, स्त्री सम्मान नारी शक्ति की बात की जा रही है, तो जब शक्ति की बात की जा रही है तो अखिलेश यादव के ठीक दाईं ओर उनकी शक्ति बैठी हुई थी, यानी डिंपल यादव बैठी हुई थी, तो उन्होंने भी नारियों को लेकर जो समाजवादी पार्टी की तरफ से वादे किए गए उस पर अपनी बात रखी। स्त्री को सामाजिक रूप से मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए स्त्री के सशक्तिकरण हेतु सम्मान समृद्धि से भी पहले आवश्यक है। समृद्धि शब्द को इसीलिए लिया गया है क्योंकि आर्थिक रूप से जब स्त्री बलवती होती है तो घर में वो आर्थिक योगदान भी करती है, इससे समकक्षता भी बढ़ती है। स्त्री का आर्थिक रूप से मजबूत होना ही उसका सबलीकरण होता है। योजना के रूप में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। समय समय पर इसके संचालन सफलता का आकलन किया जाएगा और अपेक्षित सुधार भी। मोबाइल, लैपटॉप, आर्थिक सहायता, पाठशाला प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान समृद्धि का वो मार्ग बनाया जाएगा जो धीरे धीरे स्त्री को अपने पैरों पर सम्मान के साथ सिर उठाकर खड़ा होना सिखाएगा। पीडीए के ए में शामिल आधी आबादी के प्रति ये योजना हमारी सकारात्मक सोच का परिणाम है। सकारात्मक सोच का परिणाम बताया डिंपल यादव ने। 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे साथ में समर्थ श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। तो सबसे पहले बीजेपी आई थी, योगी आदित्यनाथ आए थे, तो आशीष ये बताइए कि बीजेपी की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं 2027 के युद्ध में उतरने से पहले महिला शक्ति को अपने साथ करने की? देखिए हिमांशु, सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ का मैं फिर कहूंगा कि ये मास्टर स्ट्रोक है 2027 चुनाव के पहले, क्योंकि उन्होंने एक ही तीर से कई निशाने कर दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने महिलाओं को जो 60 साल की है उससे ऊपर की है, सीधे तौर पे उनको फ्री निःशुल्क कर दिया है, जो एक बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में। और दूसरा अगर हम बात करें तो 50,000 जो स्कूटी देने की बात कही है छात्राओं को, जो इससे पहले प्रियंका गांधी जब आई थी कांग्रेस में उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें कही थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने सीधा उसके बाद अगर हम बात करें तो युवाओं को टैबलेट देने की बात कह दी। तो आखिर अब बचा कौन? और 3 दिन तक तो सभी फ्री है, क्योंकि रक्षाबंधन पर 3 दिन तक जो बहनें भी फ्री हैं, वो माताएं भी फ्री, इस तरीके के कहा योगी आदित्यनाथ ने। तो मैसेज साफ है कि किसी भी महिला को, जो बीजेपी का एक वोट बैंक भी बड़ा है, पूरी तरीके से उसके साथ खड़ी नजर आ रही है। और ऐसे में फिर चाहे वो बुजुर्ग महिला हो, वो पढ़ने वाली छात्रा हो, या फिर वो युवा छात्र हो,
तब बीजेपी के साथ एक लाइन से सुर मिलाते हुए दिख रहे हैं। तो ये तो जरूर है कि 2027 की पटकथा लिखना योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दिया और उसी के परिपाटी पर दूसरी पार्टियां चलना भी शुरू कर रही हैं। लेकिन ये तो माना जाएगा कि ये मास्टर स्ट्रोक 2027 से पहले अभी दिया गया है और आगे भी कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस तरीके के फैसले लेते रहेंगे। ये भी उन्होंने मंशा जताई, चूंकि 1 लाख नौकरी की बात कर चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही है कि स्कूटी देने की, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बड़ा वर्ग जो महिलाओं का है, जो पढ़ रही है, स्टडी कर रही है, उनके लिए क्या है, तो स्कूटी 50,000। तो ये 2027 में महिला वोट बैंक अभी जेएनजी का चल रहा था, तो जेएनजी को साधने के लिए, उधर बुजुर्ग महिलाओं को साधने के लिए, और ऊपर से अब ये जैन महिलाओं को, तो एक पूरा जो कह सकते हैं कि एक बड़ा वोट बैंक है, यूथ पावर का है। मतलब बुजुर्ग महिलाओं के लिए भी हो गया, 50,000 छात्राओं के लिए स्कूटी भी हो गई। लेकिन जैसे हमेशा होता है कि सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ कहा जाता है, अखिलेश यादव तुरंत पलटवार कर देते, देर नहीं करते। तो यहां पर भी अखिलेश यादव आए और 1 घंटे बाद उन्होंने भी 40,000 रुपए सालाना देने की बात कही। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समर्थ, अखिलेश यादव भी पूरी तरह से तैयार हैं। अगर सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कोई योजना निकाली जा रही है तो अखिलेश यादव देर नहीं कर रहे हैं। क्या और कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से? देखिए हिमांशु, बात आसान इसलिए नहीं है क्योंकि यूपी में 45% वोट जो है महिलाओं का है। फिर चाहे बात आप बीजेपी की कर लें या समाजवादी पार्टी की कर लें, दोनों ही इसको साधने में जुट गई हैं। एक तरफ वहां से बड़े बड़े दावे हो रहे हैं और यहां से भी बड़े बड़े दावे हुए हैं। अखिलेश यादव की तरफ से, डिंपल यादव की तरफ से कहा गया कि 40,000 रुपए सालाना महिलाओं को दिया जाएगा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, और इस जो धनराशि है इसमें वृद्धि भी हर साल के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा जो स्कूल्स बंद पड़े हैं उनको दोबारा से खोलने की बात कही गई है। जो महीने में 2 अवकाश बिना कोई सवाल किए महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को दिए जाएंगे, फिर चाहे सरकारी स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो या फिर कोई ऑफिस हो या प्राइवेट हो। तो कुल मिलाकर इस तरह की बातें कही गई हैं। देखिए, महिला वोटर कुल मिलाकर पिछले के चुनावों में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की तरफ ज्यादा रहा है। विपक्ष की, समाजवादी पार्टी की खासकर ये कोशिश है कि किसी तरीके से जो महिला वोटर है उसमें सेंधमारी की जा सके, और पीडीए के फॉर्मेट में बीजेपी से सवाल करते भी नजर आते हैं कि महिला आरक्षण क्या चुनाव में लागू करेंगे। इस तरह की बातें भी कुल मिलाकर यहां से कही जा रही हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि जो वादे किए गए हैं, चाहे वो योगी सरकार की तरफ से किए गए हों या अखिलेश सरकार की तरफ से किए गए हों, महिला वोटर किस ओर जाएगा ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि योगी सरकार की अगर आप बात कर लें तो वादों के इतर वो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा उनके लिए पैटर्न रहा है, जिसके तहत जो है महिलाओं ने देखी गई है। और हर कोई ये दाव खेलना चाहता है और चाहता है कि महिला वोट बैंक, आधी आबादी उनके पाले में जाए तो 27 की राह बहुत आसान हो जाएगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।